हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी जैन जय भारत। तो वीडियो अंदर बात करते हैं ग्रुप नंबर 56 और 57 मेंस एग्जाम के बारे में। दोस्तों प्रेजेंट में आपके ग्रुप नंबर 56 और 57 को लेकर बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। यहाँ तक कुछ पर्सनल कॉल के द्वारा भी बार बार यही डाउट पूछे जा रहे हैं कि 56-57 का मेंस एग्जाम कब तक होगा। तो गैस देखो, मेंस एग्जाम होगा नहीं होगा उसको एक बार छोड़ दो, लेकिन अगर ये प्रेजेंट में चलता रहा ना, क्या अगर यही चलता रहा तो भर्ती कभी भी कंप्लीट यानी पूरी नहीं हो पाएगी। BCA, BCB, EWS, DSM एटसेट्रा, इन कैटेगरीज के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा प्रेजेंट में HSSC के द्वारा। और ये भेदभाव आपको मैं एक नहीं दसों एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। तो इन बेचारों की क्या गलती है, इन कैटेगरी वालों की क्या गलती है, इन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की क्या गलती है? गलती है सिर्फ और सिर्फ HSSC की, और भुगतना पड़ रहा है इन कैटेगरीज के डिफरेंट कैंडिडेट्स को। तो अगर ये चलता रहा प्रेजेंट में तो गाइज भर्ती आपकी कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जैसे 2023 अगस्त में पेपर हुआ था आपका मेंस एग्जाम 56-57 का, देन कोर्ट केस हुआ, भर्ती आपकी रद्द हो गई। एक साल बाद दोबारा से हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया HSSC को, आप भर्ती साफ़ सुथरी करने की कोशिश करो, साफ़ सुथरी करो। लेकिन कोशिश क्या, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, गलतियों पर गलती की जा रही है। HSSC सबसे घटिया कमीशन। तो रियल में दोस्तों भाई, पूरे इंडिया के अंदर अगर कोई घटिया कमीशन है ना भर्ती करने के लिए ग्रुप C एंड D का, तो वो अपना हरियाणा का कर्मचारी चयन यानी कि HSSC है। ये खुद दोस्तों आपको पता अच्छे से, बाकी मैं खुद आपको वीडियो के अंदर शेयर भी करूँ तो आप खुद पता चल जाए, जिसको अभी तक मतलब थोड़ा ये डाउट है ना कि HSSC बहुत फेयर सिलेक्शन देता है, बहुत अच्छा कमीशन है, बहुत अच्छे से काम करता है, तो उसका ये संदेह, उसका डाउट आज क्लियर हो जाएगा वीडियो देखने के बाद। क्योंकि इतनी गलतियाँ की जा रही हैं कि पूछो ही मत। और गलती चलो जो करते हैं, लेकिन उसके बाद सोल्यूशन इनके पास कुछ नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं करते, किसी कोई हेल्प नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ बकवासबाजी, सिर्फ घटिया कमीनापन ये बार बार सिर करते रहते हैं, और भुगतना पड़ता है हम जैसे युवा बेरोजगार को। तो गैज पूरी बात करेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यही चलता रहा ना, क्या जो कि आपको वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा, अगर यही चलता रहा तो आपका 56-57 मेंस एग्जाम करवाने कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं। इससे बेटर थोड़ा डिले हो जाए एग्ज़ाम, थोड़ा लेट करवा, लेकिन कम से कम साफ़ सुथरा एग्ज़ाम हो, भर्ती रुके ना। ये नहीं कि 2-3 साल बाद आप ज्वाइन करने के बाद हट जाओ, उससे बेनिफिट क्या है भाई? बेनिफिट तब है जब भर्ती पूरी अच्छे से फेयर की जाए, सारा काम सब साफ़ सुथरा किया जाए, आपकी पूरी लाइफ आप अच्छे से नौकरी कर पाओ। एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल जो लिस्ट आई है उससे समझा रहा हूँ। फीमेल कांस्टेबल लिस्ट है, उसमें भी ये सेम टू सेम यही दिक्कत है, सेम टू सेम यही रीजन्स बता रखे हैं, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत हैं। उसके बाद आपको 56-57 पे लेके चलूँगा। पहले बात करते हैं अपने जो गलतियाँ की जा रही हैं, जो कि मेल कांस्टेबल हरियाणा पुलिस की भर्ती के अंदर की गई हैं, जो कि सेम टू सेम रिपीट हो सकती हैं 56 और 57 ग्रुप के अंदर, अगर सेम सिस्टम यही चलता रहा तो। अगर कुछ बदलाव नहीं किया गया तो, कुछ चेंजमेंट नहीं किया गया तो सेम टू सेम यही बातें कॉपी पेस्ट होंगी 56 और 57 के अंदर। तो गाइस आपको ये लिस्ट दिखा रहा हूँ, जो सेकंड लिस्ट आई है, दूसरी लिस्ट आई ना 2 टाइम्स जो बच्चे बुलाए गए हैं। आपकी एक तो लिस्ट पहले आई थी, उसमें आपके 4 गुना बुलाए गए थे, उसके बाद बोला गया था हम 2 गुना और बुलाएंगे, तो 2 गुना की लिस्ट आई है। तो उसमें भी सेम टू सेम वही गलतियाँ कर दी हैं। जो पहली लिस्ट आई थी उसमें इन्होंने ऑप्शन दिए थे, आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हो, ग्रीवेंस डाल के आप अपनी एप्लीकेशन, अपनी शिकायत जो भी कंप्लेंट आप HSSC तक पहुंचा सकते हो, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो भाई BCA, BCB, EWS, ESM, DESM, इन सभी कैंडिडेट्स ने अपनी प्रॉब्लम, अपना जो भी मैटर था HSSC को फॉरवर्ड किया, HSSC को सेंड किया, लेकिन सेंड करने के बाद कोई बेनिफिट नहीं हुआ। उसके बाद ये सेकंड लिस्ट आती है और इसमें सेम टू सेम वही बातें कॉपी पेस्ट कर दी जाती हैं। तो इतना बड़ा अन्याय क्यों किया जा रहा है इन कैंडिडेट्स के साथ? और ये अन्याय सेम टू सेम आपका 56-57 में रिपीट होगा, फिर क्या करोगे? तो भाई वो अन्याय है, ये देख लो, एनेक्सर B करके यहाँ पे मेंशन कर रखा है, यहाँ पे देख लो, सारा का सारा मैटर यहाँ पे देख लो। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर है 809 करके, इसकी BCA की जो सर्टिफिकेट है ना, बिफोर बता दी 1/4/2023 से पहले की, और अगर इसको UR में काउंट किया गया तो ये एक तरीके से कट ऑफ से नीचे इसका नंबर, तो उसमें ये सिलेक्शन नहीं ले पाया, उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया, एक तरीके से PMT के नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन ये सबसे बड़ा अड़ंग बड़ंग, एक तरीके सबसे बड़ी जो घटियापन जो दिखाया HSSC ने, जो कि HSSC की बहुत बड़ी गलती है। और फाइनली देख लो, इतने कोर्ट केस हो गए पूछो ही मत। पहले ESM DSM का था, उसके बाद आपका BCA BCB का हुआ, EWS का हो गया, और अपना ग्रुप वाइज वाला चल ही रहा है। तो इतने कोर्ट केस अभी हो गए हैं प्रेजेंट में, जब तक कि आपकी कुछ भर्ती स्टार्ट भी नहीं हो पाई है, यहाँ तक कि 56-57 की लिस्ट ही नहीं आ पाई, उससे पहले इतने कोर्ट केस हो गए हैं।
तो भर्ती कैसे पूरी होगी 56-57 की? और इतनी अच्छे अच्छे वैकेंसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ HSSC की गलतियों की वजह से पेंडिंग है, वरना ये भर्ती बहुत पहले पूरी होनी थी। इनको सब कुछ पता था, उसके बाद भी इन्होंने अगस्त 2023 में एग्ज़ाम करवाया ज़बरदस्ती मेंस। रातों रात एडमिट कार्ड जारी किए गए, रातों रात लिस्ट आउट की गई। इतना जल्दी करने, इतना घटियापन दिखाने की क्या रिक्वायरमेंट थी? अरे आप 2 दिन डिले करने के बाद एग्ज़ाम ले लेते, कम से कम फिर तो काम होता। 1 साल ख़राब गई, किसकी गई? स्टूडेंट्स की गई। आपको क्या फिर? आप तो नौकरी कर रहे हो, HSSC में कर्मचारी अधिकारी नौकरी कर रहे हैं, उनका तो काम अच्छा चल रहा है, हरियाणा सरकार का वैसे चल रहा है। दिक्कत कौन फेस कर रहा है? बेरोजगार युवा दिक्कत फेस कर रहा है। तो भाई अब भी समझ जाओ, अब भी आपके पास टाइम है, अब भी थोड़ा सोच समझ कर कदम उठाओ, सोच समझ कर आगे की कार्रवाई जो भी है उसके बारे में सोचो, वरना भर्तियाँ क्या कुछ नहीं होगा। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल पड़े लिस्ट के अंदर, देख लो भाई। कोई भी यूट्यूबर है ना इस टाइप की वीडियो नहीं डालता कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। मैंने अपनी साइड से कोशिश की आपको रियलिटी दिखाने की। अरे इतने सारे कोर्ट केस क्यों किए जा रहे हैं, आप ये तो देखो कम से कम, सिर्फ और सिर्फ HSSC की गलती की वजह से। और सबसे बड़ी गलती ये है कि अगर कोई स्टूडेंट HSSC कमीशन में विजिट करता जाता है वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को लेकर, तो वहाँ पर मिलने नहीं देते किसी से, ये कोई उसकी सुनने वाला है ही नहीं वहाँ पे। बाहर धक्के मार के निकाल दिए जाते हैं। इनके टोल फ्री पे फ़ोन करते हैं तो वहाँ पर कोई रिसीव नहीं करता, करता है तो कोई वो 5-10 हज़ार में ठेकेदार वाले बैठा रखे हैं, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं उनको, कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। जब ये फॉर्म भरवाए गए थे उस टाइम तो ये कंडीशन थी नहीं, अभी ये कंडीशन कहाँ से आ गई? तो गलती किसकी है? HSSC की है। भुगतना किसको पड़ रहा है? फेस कौन कर रहा है? बेरोजगार युवा। तो भाई इतने पागल तो हम भी नहीं, हमने भी पढ़ाई कर रखी थी, खासी नॉलेज हमें भी, तो इतना घटियापन हम और ज़्यादा फेस नहीं करेंगे, और ज़्यादा अब सहन नहीं कर सकते। अब आर पार की लड़ाई है, जो होगा देखा जाएगा। अब इनको अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से इनको सुधार के, बिल्कुल इनकी इमेज जो है इनको पता चलनी चाहिए। तो भाई आप देख लो क्या करना है, आपकी मर्ज़ी है। या ऐसे पूरी लाइफ तैयारी करनी है, ऐसे पूरी लाइफ फॉर्म भरने पड़ेंगे, ऐसे ही आगे पीछे बसों में धक्के खाने हैं, या आपने एक छोटी मोटी रोज़गार लेकर, छोटी मोटी नौकरी लेकर अच्छे से अपनी लाइफ सेट करनी है, तो वो देख लो आपके ऊपर है। अगर ऐसा ही चलता रहा, प्रेजेंट में चल रहा है, तो कुछ नहीं होगा, छोटी मोटी कुछ नहीं मिल पाएगा। और जो हरियाणा पुलिस PMT में हुआ ना, ये अगर ये सेम टू सेम 56-57 में कर दिया तो भाई 56-57 ख़त्म समझो भर्ती फिर आप। क्योंकि चलो इसमें तो चलो PMT है, PMT तो जैसे कोई कैंडिडेट रह गया तो उसको दोबारा बुला लेंगे, उसकी लिस्ट बाद में डाल देंगे, करवा लेंगे, अभी इसका पेपर होना बाकी है। लेकिन 56-57 का तो मेन एग्ज़ाम है, उसमें कोई फिजिकल कोई PMT नहीं है, उसके सीधे एडमिट कार्ड आएंगे और आपका एग्ज़ाम होगा। अगर उसमें इन्होंने इस टाइप की गड़बड़ की जो कि नीचे मेंशन है, जो कि नीचे इन्होंने कर रखी है, जो लिस्ट इन्होंने एनेक्स बी में डाल ली है, अगर सेम यही किया तो भर्ती आपकी इतनी बुरी तरह लटकेगी क्या भूल जाओ 56-57 एग्ज़ाम था भी या भर्ती आई भी थी क्या। तो भाई HSSC को समझाओ, उनके पास एप्लीकेशंस भेजो, उनके पास विजिट करके किसी तरीके से समझाने की कोशिश करो कि आप ये गलतियां जानबूझकर क्यों कर रहे हो, ऐसा आपका क्या सॉफ्टवेयर है, ऐसी आपकी क्या टेक्निकल एरर रह जाती हैं, ऐसी आपकी टेक्निकल कौन सी मिस्टेक हैं जो कि आपको इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। इतनी जल्दबाजी में लिस्ट शेयर करते हैं, पब्लिक करते हैं, तो आप एक दिन लेट कर दो ना, एक दिन डिले करके लिस्ट अपलोड कर दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जब 1 साल से वेट कर रहे हैं तो एक दिन और सही, लेकिन कम से कम साफ सुथरा काम तो करो। कोई भी कैंडिडेट को ये ना लगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन देख लो यहाँ पे लिस्ट देखोगे ना तो कितने कैंडिडेट देखते जाओ भाई। स्टार्टिंग जो लिस्ट आई थी 3191 नहीं 3191 बच्चों के आसपास इनके साथ अन्याय उनको बाहर कर दिया गया था। तो 3000 संख्या कम नहीं है भाई। संख्या चाहे 1 हो चाहे करोड़ हो, कितने सबके साथ फेयर होना चाहिए, किसी के साथ गलत ना हो। मैं तो ये चाहता हूँ भाई। एग्ज़ाम होगा अच्छी बात, जिसमें टैलेंट होगा पेपर देगा, सबमिट करेगा, सिलेक्शन ले लेगा, लेकिन सभी को फेयर मौका तो मिलना चाहिए, लेकिन मौका नहीं दे रहे। अब ज़्यादा नंबर हैं, फीमेल की लिस्ट आई, फीमेल कांस्टेबल, उसमें ज़्यादा नंबर कट ऑफ से 10-10 नंबर ज़्यादा, लेकिन उसका नाम नहीं आ रखा, तो क्या गलती? मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं, स्क्रीनशॉट बहुत सारे व्हाट्सएप पड़े हैं, लेकिन ये काम HSSC इतना घटिया कैसे कर सकती है? तो भाई अब तो समझने का टाइम है, कुछ करो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ऐसे ही इनको सहन मतलब करते जाओगे या करना ही है तो आपकी मर्ज़ी है, आपका क्या करना, क्या कुछ कहना है नीचे कमेंट जरूर छोड़ दें, अपनी राय जरूर शेयर करें नीचे। बाकी मैं तो ये बोल रहा हूँ भाई, कुछ कदम उठाओ तभी जाकर बात बनेगी।